Assalamu alaikum dear students, welcome back to NPS Official. I hope you all are doing great at your homes and doing very well preparations for your board examinations. Students, as you know that in our last video we have discussed chapter number 3, biodiversity important short and long question answers for our boards. In this video we are going to start chapter number 7, bioenergetics important short question answers and important long question answers. So let's start it. First of all, we have the definition of the bioenergetics. You just have to write these two lines to get 2 marks in the definition question. The next short question is differentiate between oxidation and reduction reactions. We have the definition, the loss of electron is called oxidation and the gain of the electrons is called reduction. Next one is define ATP, give it some functions, draw the molecular structure of ATP and you have to draw this structure very correctly, like कि राइबोज जो है वो यहाँ पे एडेनिन के साथ किस पॉइंट पे ज्वाइन है, ठीक है, इस पे आपने स्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. नेक्स्ट, एटीपी वाज डिस्कवर्ड इन 1929 और फ्रिट्ज लिपान को नोबेल प्राइज कब मिला था. ये जो डेट है ये बोर्ड में एक दफ़ा आ चुकी है, इसलिए आपने इसको मिस नहीं करना है. ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द एटीपी एनर्जी. ठीक है कि किस तरह एटीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है और नेक्स्ट एडीपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट होता है. Photosynthesis short question with definition and equation also. You have to put this equation with the definition also to get 2 marks in the short question. Intake of water and carbon dioxide. कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज अ रिएक्टेंट है वो कहाँ से आते हैं, ठीक है. From where we get water for the photosynthesis, from where we get the carbon dioxide from the photosynthesis, or also the short questions. डिफाइन ऑस्मोसिस, ये आपका रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है, कि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर है. नेक्स्ट पेज पे ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड का. स्टोमेटा कवर्स ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस बट दे अलो मच एयर टू पास थ्रू देम. ये जो 1 to 2% है ये आपका एमसीक्यूज है. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस है. लाइट रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होंगे? द रिएक्शंस व्हिच अकर्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. द रिएक्शंस व्हिच डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली आर कॉल्ड डार्क रिएक्शंस. लाइट रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में, जबकि डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. आपके पास 2 पॉइंट्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया है. इस तरह आपको इजीली इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिल सकते हैं. व्हाट इज नेड? नेड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, उसमें आपके बॉक्स लिखेंगे और आपके पास 2 मार्क्स आ जाएंगे. राइट अ नोट ऑन द लाइट रिएक्शन. आपको बोर्ड में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. हाउ यू कैन शो द जी स्कीम रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी जो फिगर है वो किस में फॉर्म में हमारे पास, जी फॉर्म में. तो आपने सबसे पहले जब लाइट रिएक्शन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस, तो आपने सबसे पहले लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से. फिर आपने बताना है कि ये कहाँ पे होता है, थायराइड मेम्ब्रेन में अक्रेंस उसकी. देन आपने उसके इमेज चार्ट जो है वो बताने हैं. देन आपने उसकी जो डायग्राम है जी स्कीम वो बतानी है और साथ में जी स्कीम का जो शॉर्ट सा बॉक्स है वो भी आपने लिखना है. देन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 4 या जो 5 मार्क्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे. Another very important long question for the board examination is dark reactions. ठीक है, डार्क रिएक्शन में भी आप सेम वैसे ही लिखेंगे. सबसे पहले डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन, उसकी अक्रेंस, देन उसके इवेंट्स. बल्कि इसमें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी है कि इसको किसने डिस्कवर किया था, मेल्विन एंड कैल्विन. साथ में ही आपने उसकी जो डायग्राम है, फिगर है, वो आपने ड्रॉ कर देनी है टू गेट फुल मार्क्स. रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट और द शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास एक लाइन है यहाँ पर जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आ जाती है. ओनली अबाउट 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज एब्सॉर्ब्ड. कि जब लाइट सनलाइट पड़ रही होती है एक पत्ते के ऊपर, उसमें से सिर्फ 1% एब्सॉर्ब होती है, बाकी जो 99% है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है. इसी पेज पे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट आर द फोटोसिस्टम्स, व्हाट आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर द पिगमेंट्स. ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास इन्हीं 2 पैराग्राफ्स में मौजूद हैं. ये पिगमेंट्स का, ये फोटोसिस्टम्स का, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का. On the very next page, we have the long question as well also. What are the limiting factors in photosynthesis? इसमें आपके पास 2 तरह के हैं, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन बोर्ड में ये पहले लॉन्ग आता था, लेकिन अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, वो भी टेम्परेचर वाले पैराग्राफ का. ठीक है, ये सेकंड वन. तो इसलिए आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पे तैयार करना है. Next topic is 7.3 is about respiration. We have done the definition of cellular respiration in the lectures.
ठीक है, आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ये आपने एज एमसीक्यू बॉक्स तैयार करना है। साथ में डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके पास दोनों लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये कंप्लीट आ जाएगा ना, ठीक है, उसमें आपने इंपॉर्टेंस भी बतानी होगी। लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें से मोस्टली आता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इस वजह से आपने ये भी आ सकता है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसकी क्लासिफिकेशन यही है ना, दो, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड। तो आपने विद इक्वेशंस ये लिखना है, इसमें आपने जो अल्कोहल का फॉर्मूला बताया वो भी बहुत अच्छे से याद करना है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी अच्छे से याद करना है कि इसमें सी कितने हैं, एच कितने हैं, ओ कितने हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये भूल जाते हैं। यहीं पे आपके पास नीचे एनारोब्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द एनारोब्स, देखिए ये भी बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने इसको किसी सूरत में स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपके पास 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। विद इक्वेशंस आपने हर एक के साथ, ग्लाइकोलाइसिस के साथ इक्वेशन, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के साथ इक्वेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की उसके साथ। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको प्रिपेयर करना है। जो बच्चे अक्सर पेजेस छोड़ देते हैं इस चैप्टर के, वो है ये लास्ट वाले टेबल्स, जबकि ये बोर्ड में रिसेंटली 2022 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंस देनी है, इसको स्किप नहीं करना, बल्कि ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आ जाता है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो आप उसमें इस तरह से 4-5 पॉइंट्स बना के ये शॉर्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में ये तो लिखेंगे ना कि इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इतने एटीपी बनते हैं, यहाँ पे इतने बनते हैं, ये कहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स है, इसके क्या फाइनल प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह आपका शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी। So students, that was our today's video. We'll meet inshallah in the next video. Till my next video, do very well preparations for your board examination. Best of luck you all.